सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, ज्योतिष विज्ञान की कुछ अनसुनी बातों की चर्चा मैं दोबारा आपसे करने आया हूँ। एक साइंटिस्ट हुए पैरासेलिस, जिन्होंने एक मान्यता को गति दी और वह मान्यता यह थी कि आदमी तभी बीमार होता है जब उसके और उसके जन्म के साथ जुड़े हुए नक्षत्रों के बीच का तारतम्य टूट जाता है। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है। उससे बहुत पहले पाइथागोरस ने यूनान में कोई ईसा से 600 वर्ष पूर्व, यानी आज से कोई 2500 वर्ष पूर्व, पाइथागोरस ने प्लेनेटरी हार्मनी, ग्रहों के बीच एक संगीत का संबंध है, इसके संबंध में एक बहुत बड़े दर्शन को जन्म दिया था। और पाइथागोरस ने जब यह बात कही थी कि वह भारत और इजिप्ट, इन दो मुल्कों की यात्रा करके वापस लौटा था, और पाइथागोरस जब भारत आया तब भारत बुद्ध और महावीर के विचारों से तीव्रता से आप्लवित था। पाइथागोरस हिंदुस्तान से वापस लौटकर जो बातें कहा, उसमें उसने महावीर और विशेषकर जैनों के संबंध में बहुत सी बातें कही। उसने जैनों को जैनोसोफिस्ट कहकर पुकारा है। सोफिस्ट का मतलब होता है दार्शनिक, और जैनों का मतलब तो जैन। तो जो जैन दार्शनिक को पाइथागोरस ने जैनोसोफिस्ट कहा है, नग्न रहते हैं यह सारी बात की। पाइथागोरस मानता था कि प्रत्येक नक्षत्र या प्रत्येक ग्रह या उपग्रह जब यात्रा करता है अंतरिक्ष में, तो उसकी यात्रा के कारण एक विशेष ध्वनि पैदा होती है। प्रत्येक नक्षत्र की गति एक विशेष ध्वनि पैदा करती है, और प्रत्येक नक्षत्र की अपनी व्यक्तिगत निजी ध्वनि है, और इन सारे नक्षत्रों की ध्वनियों का एक तालमेल है, जिसे वह विश्व की संगीतबद्धता हारमनी कहता था। जब कोई मनुष्य जन्म लेता है, तब उस जन्म के क्षण में इन नक्षत्रों के बीच जो संगीत की व्यवस्था होती है, वह उस मनुष्य के प्राथमिक सरलतम संवेदनशील चित्त पर अंकित हो जाती है। वही उसे जीवन भर स्वस्थ और अस्वस्थ करती है। जब भी वह अपनी उस मौलिक जन्म के साथ पाई गई संगीत व्यवस्था के साथ तालमेल बना लेता है, तो स्वस्थ हो जाता है, और जब उसका तालमेल छूट जाता है तो वह अस्वस्थ हो जाया करता है। पैरासेलिस ने इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। वह किसी निजी मरीज को दवा नहीं देता था जब तक उसकी जन्म कुंडली ना देख ले। और बड़ी हैरानी की बात है कि पैरासेलिस ने जन्म कुंडलियां देखकर ऐसे मरीजों को ठीक किया जिनको कि चिकित्सक कठिनाई में पड़ गए थे और ठीक नहीं कर पाते थे। उनका कहना था कि जब तक मैं यह न जान लूं कि यह व्यक्ति किन नक्षत्रों की स्थिति में पैदा हुआ है, तब तक इसके अंतर संगीत के सूत्र को भी पकड़ना संभव नहीं। और जब तक मैं यह न जान लूं कि इसके अंतर संगीत की व्यवस्था क्या है, तो इसे कैसे हम स्वस्थ करें। क्योंकि स्वस्थ का क्या अर्थ है, इसे थोड़ा समझ लें। अगर साधारणतः हम किसी चिकित्सक से पूछे कि स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, तो वह इतना ही कहेगा कि बीमार ना होना, पर इसकी परिभाषा नेगेटिव है, नकारात्मक है। और यह दुखद बात है कि स्वास्थ्य की परिभाषा हमें बीमारी से करनी पड़े।
स्वास्थ्य तो पॉजिटिव चीज है, बीमारी नेगेटिव है। स्वास्थ्य तो स्वभाव है, बीमारी तो आक्रमण है। तो स्वास्थ्य की परिभाषा हमें बीमारी से करनी पड़े, यह बात अजीब है। घर में रहने वाले की परिभाषा मेहमान से करनी पड़े तो यह बात अजीब है। स्वास्थ्य तो हमारे साथ है, बीमारी कभी होती है। स्वास्थ्य तो हम लेकर पैदा होते हैं, बीमारी उस पर आती है। पर हम स्वास्थ्य की परिभाषा अगर चिकित्सकों से पूछे तो वे यही कह पाते हैं कि बीमारी नहीं तो स्वस्थ है। पैरासेलिसिस कहता था यह व्याख्या गलत है। स्वास्थ्य की पॉजिटिव डेफिनेशन होनी चाहिए, पर उस पर पॉजिटिव डेफिनेशन को, उस विधायक व्याख्या को कहाँ से पकड़ेंगे। तो पैरालिसिस कहता था कि जब तक हम तुम्हारे अंतर्निहित संगीत को न जान लें वही तुम्हारा स्वास्थ्य है। जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी बीमारियों से तुम्हारा छुटकारा करवा सकते हैं, लेकिन हम एक बीमारी से तुम्हें छुड़ाएंगे और तुम दूसरी बीमारी को तत्काल पकड़ लोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर संगीत के संबंध में कुछ भी नहीं किया जा सकता। असली बात तो वही थी कि तुम्हारा भीतरी संगीत स्थापित हो जाए। इस संबंध में पैरालिसिस को हुए तो कोई 500 वर्ष होते हैं, उसकी बात भी खो गई थी। लेकिन अब पिछले 75 वर्षों में 1950 के बाद दुनिया में ज्योतिष का पुनराविर्भाव हुआ और आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ नए विज्ञान पैदा हुए जिनके संबंध में कुछ आपसे कह दूं तो फिर पुराने विज्ञान को समझना आसान हो जाएगा। 1950 में एक नई साइंस का जन्म हुआ। उस साइंस का नाम है कॉस्मिक केमिस्ट्री, ब्रह्म रसायन। उसको जन्म देने वाला आदमी जिया जॉर्जी GRD, यह आदमी इस सदी में कीमती से कीमती थोड़े से आदमियों में से एक है। इस आदमी ने वैज्ञानिक आधारों पर प्रयोगशालाओं में अनंत प्रयोगों को करके यह सिद्ध किया है कि यह पूरा जगत एक ऑर्गेनिक यूनिटी है, पूरा जगत एक शरीर है। और अगर मेरी अंगुली बीमार पड़ जाती है तो मेरा पूरा शरीर प्रभावित होता है। शरीर का अर्थ होता है कि टुकड़े अलग अलग नहीं, संयुक्त हैं, जीवंत रूप से इकट्ठे हैं। अगर मेरी आंख में तकलीफ होती है तो मेरे पैर का अंगूठा भी अनुभव करता है, और अगर मेरे पैर को चोट लगती है तो मेरे हृदय को भी खबर मिलती है, और अगर मेरा मस्तिष्क रुग्ण हो जाता है तो मेरा शरीर पूरा का पूरा बेचैन हो जाता है, और अगर मेरा पूरा शरीर नष्ट कर दिया जाए तो मेरे मस्तिष्क को खड़े होने के लिए कोई जगह मिलनी मुश्किल हो जाएगी। मेरा शरीर एक ऑर्गेनिक यूनिटी है, एक एकता है जीवंत। उसमें कोई भी एक चीज को छुओ तो सब प्रभावित होता है, सब प्रभावित हो जाता है। कॉस्मिक केमिस्ट्री कहती है कि पूरा ब्रह्मांड एक शरीर है, उसमें कोई भी चीज अलग अलग नहीं है, सब संयुक्त है। इसीलिए कोई तारा कितनी ही दूर क्यों न हो, वह भी जब बदलता है तो हमारे हृदय की गति को बदल जाता है। और सूरज चाहे कितने ही फासले पर क्यों न हो, जब वह ज्यादा उत्पन्न होता है तो हमारे खून की धाराएं बदल जाती हैं। हर 11 वर्षों में, पिछली बार जब सूरज पर बहुत ज्यादा गतिविधि चल रही थी और अग्नि के विस्फोट चल रहे थे तो एक जापानी चिकित्सक तो बहुत हैरान हुआ। वह चिकित्सक स्त्रियों के खून पर निरंतर काम कर रहा था 20 वर्षों से। स्त्रियों के खून की एक विशेषता है जो पुरुषों के खून की नहीं है।
उनके मासिक धर्म के समय उनका खून पतला हो जाता है और पुरुष का खून पूरे समय एक सा रहता है। स्त्रियों का खून मासिक धर्म के समय पतला हो जाता है या गर्भ जब उनके पेट में होता है तब उनका खून पतला हो जाता है। पुरुष और स्त्री के खून में एक बुनियादी फर्क तो माँ तो अनुभव कर रहा था, लेकिन जब सूरज पर बहुत जोर से तूफान चल रहे थे, आणविक शक्तियों के हर 11 वर्ष में चलते हैं, तो वह चकित हुआ कि पुरुषों का खून भी पतला हो जाता है। जब सूरज पर आणविक तूफान चलता है तब पुरुष का खून भी पतला हो जाता है। यह बड़ी नई घटना थी। यह इसके पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की गई कि पुरुष के खून पर सूरज पर चलने वाले तूफान का कोई प्रभाव पड़ेगा, और अगर खून पर प्रभाव पड़ सकता है तो फिर किसी भी चीज पर प्रभाव पड़ सकता है। आज बस इतना ही, और आगे की चर्चा जारी रखेंगे। ज्योतिष विज्ञान की अनसुनी बातें। आप सभी ने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।